मातृशक्ति पदपुरुषों, गीता संसार का महान ग्रंथ जो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि के समय कर्तव्य से विमुख अर्जुन को सुनाया, उसी के अंतिम अध्याय के 11वें श्लोक से आज हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। और उससे पूर्व के प्रसंग को हम समझें कि 10वें श्लोक में ये कहा गया था कि ऐसा संशय रहित मेधावी मनुष्य जो विवेकी है, बुद्धिमान है और जो सच्चा त्यागी है, उस त्यागी व्यक्ति की ये विशेषता है कि वह अनुकूल कर्म से राग युक्त नहीं रहता और जो अकल्याणकर कर्म है उनसे द्वेष नहीं करता। मतलब ये है कि दो तरह के कर्म, एक वो जो प्रीतिकर हैं, एक वे जो अप्रीतिकर हैं, या एक वे जो कल्याण करने वाले कर्म हैं, एक अकल्याणकर कर्म है। दोनों में दो तरह की रुचि मनुष्य की होती है, एक के प्रति लगाव होता है और एक के प्रति उससे दूर हटने की भावना होती है। लेकिन दोनों ही तरह की भावनाएं व्यक्ति को संसार से बांधती हैं, उससे हम जुड़े रह जाते हैं। दुश्मन से भी हमारा ध्यान हर पल बना रहता है और दोस्त से भी बना रहता है। जिसको हम चाहते ही नहीं, देखना भी नहीं चाहते, तो उसका भी ध्यान हर पल बना रहता है, क्योंकि दूर हटने के लिए भी ध्यान जाता है वहाँ, और साथ जुड़ने से भी किसी के प्रति बहुत लगाव है। तो जो दोनों स्थितियों में किसी भी तरह से अपने को प्रभावित नहीं होने देता, ऐसा जो मेधावी व्यक्ति है, यहाँ ये भी शब्द ध्यान रखने का है कि मेधावी शब्द में 3 तरह की चीजें हमें याद रखनी है। एक सत बुद्धि, प्रज्ञा बुद्धि, मेधा बुद्धि और ऋतंबरा बुद्धि। भगवान श्री कृष्ण ने एक सत बुद्धि, जिसको स्थित प्रज्ञा कहा, उसका बड़ा वर्णन किया है। वह बुद्धि जो सत्य के लिए हमें सत और असत का ज्ञान कराए और जिससे हम स्वयं में स्थित हों, ऐसी बुद्धि जहां हमें नित्य प्रवृत्ति अविचल भाव से अडोल अवस्था में अपने लक्ष्य से लगे रहें और स्थिरता बनी रहे, उस स्थिति को कहा जाएगा स्थित बुद्धि, जिसमें स्थिरता आती है। जिस बुद्धि में स्थिरता बनी रहे, स्थिरता बने रहने का भाव ये ध्यान रखने का है। बुद्धि को हिलाने वाले लोग मिलते हैं और दिमाग हिल जाता है व्यक्ति का, और भगवान भी दंडित करते हैं तो व्यक्ति की बुद्धि हरते हैं। तो जिसकी बुद्धि स्थिर है और परिपक्व बुद्धि है, और जिसे हम कहेंगे कि ऐसा व्यक्ति भगवान के दृष्टिकोण को प्रकट करने वाली बुद्धि को मेधा बुद्धि कहते हैं। और जिस बुद्धि में ये माना जाता है कि जो भगवत दृष्टिकोण के प्रति हमें जोड़ने का कार्य करे, वो मेधा बुद्धि, और जिसे कहना चाहिए भगवत प्रेम में जीना सिखाए, वो मेधा बुद्धि। और इसी में एक और स्थिति है जिसे हम कहेंगे ऋतंबरा बुद्धि। यह बुद्धि वह है जो स्वरूप में स्थित हो जाने के बाद अंतर की आवाज बनती है, जिसको ब्रह्मवाक बोलते हैं। प्रभु की वाणी बन जाए, अखंड मौन में जो प्रकट होती है, तो सत बुद्धि स्थित प्रज्ञता की तरफ ले जाती है, स्थिरता लाती है, और फिर देहाभिमान मिटाकर यह स्थित प्रज्ञता ही एक स्थिति में ऋतंबरा में जाकर हमें जोड़ देती है,
और ऋतंभरा बुद्धि वह है जो हमें देहाभिमान से ऊपर उठाकर परमात्मा से जोड़े रखती है, जहाँ हमें हर पल हर स्थिति में परमात्मा की अनुभूति होती है। इसलिए आप देखेंगे कि पतंजलि ऋषि ने ऋतंभरा बुद्धि का बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया। जब योग दर्शन की चर्चा होगी तब आप उस संबंध में जानेंगे। तो ये प्रसंग था जो हम लोगों ने सुना था। अब इससे हम अगले श्लोक में जा रहे हैं, जो 11वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं, न ही देहभृता शक्यम त्यक्तुम कर्माण्य शेषत यस्तु कर्म फल त्यागी स त्यागीत्यभिधीयते। क्योंकि देहधारी मनुष्य समस्त कर्मों का त्याग करने में समर्थ नहीं है। कोई भी व्यक्ति जिसने शरीर धारण किया हुआ है, मनुष्य जो भी है, वो कर्म बिना नहीं रह सकता। सारे कर्म कोई नहीं छोड़ सकता। तो कर्मों को नहीं छोड़ना है। कर्म के फल की आकांक्षा और आसक्ति संग दोष से ऊपर उठकर प्रेम पूर्वक अपने कार्यों को करते चले जाइए। माँ अपने बच्चे को पाले पोसे और बहुत प्रेम से पाले, लेकिन वह भाव मन में न रखे कि ये बदले में मुझे क्या देगा, इससे मुझे क्या मिलना है। और अगर कुछ भी हमारे कर्म से मिलता है तो उसे भगवान का प्रसाद मान के स्वीकार करना चाहिए। वो कृपा है और प्रसाद है, लेकिन उसकी अभिप्सा नहीं है, उसकी कामना नहीं है। तो इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, कर्म तो व्यक्ति करेगा। जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी है। ऐसा कहा जाता है कि जो कर्म तो करता है लेकिन कर्म के फल की कामना मन में नहीं रखता। इसलिए अच्छे भाव वाले लोगों को देखा है, महान कार्य करते जाते हैं और जहाँ प्रशंसा होने लगती है वहाँ चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। वहाँ प्रशंसा में उनको कोई रुचि नहीं रहती कि मेरी तारीफ हो, और निंदा भी हो रही हो तो भी निंदा से अप्रभावित रहते हैं। क्योंकि दोनों स्थितियों में व्यक्ति के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है, एक चीज से व्यक्ति फैलता है, दूसरे से सिकुड़ता है। जैसे ही निंदा होने लगती है, व्यक्ति अपने अंदर हीनता अनुभव करता है, निराशा अनुभव करता है, और उसके बाद कंधे झुकेंगे, गर्दन झुकेगी, घुटनों में सिर रखकर बैठ जाएगा। और जैसे उसकी प्रशंसा होने लगती है तो उसके कंधे चौड़े होंगे, छाती फूलने लगेगी और नाक भी फूलने लग जाती है। फिर तो वो अकड़ के चलता है और फिर आंखों पर भी प्रभाव आता है। मैं ही दिखाई देती है, फिर कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। दोनों स्थितियों में व्यक्ति का किया हुआ कर्म जो है, उसका शुभ कर्म सामान्य लाभ तो देगा, लेकिन उसके अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो पाती, और अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो पाती तो दिव्य चेतना की अनुभूति भी नहीं होती। जीवन के महान लक्ष्य से व्यक्ति जो है वो पीछे रह जाता है। तो यहाँ एक शब्द है देहभृता। देहभृता का अर्थ सीधा तो यही है, देह धारण करने वाला। लेकिन एक और भी है, देह धारण कर लिया है आत्मा ने, शरीर में हम रह रहे हैं, लेकिन जो आत्मा और शरीर को एक ही मानकर चल रहे हो, मतलब अपने शरीर को ही अपनी मैं, अपनी आत्मा मान ले, तो ऐसे जो लोग होते हैं, तो वे लोग जब संसार में कार्य कर रहे होते हैं तो हर समय स्थिति परिस्थिति से प्रभावित रहते हैं। एक वे होते हैं जिसको आप देहातीत कहेंगे। तो देहातीत वह व्यक्ति है कि देह में रहते हुए भी जैसे देह का भान नहीं है। ध्यान में तो ये स्थिति आनी ही चाहिए। ध्यान में जाते जाते आपको जो है देहातीत अवस्था आ जाए, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं है, सर्दी गर्मी का ध्यान नहीं है, अपने परमात्मा के भाव में खो गए, और देह का भान नहीं है तो संसार देह से जुड़ा हुआ है, तो संसार भी छूट गया, देह भी ध्यान में नहीं है, स्वयं की अनुभूति भी नहीं।
आपका शरीर ध्यान में चलते चलते पत्थर जैसा, मूर्ति जैसा हो जाए। जैसे कोई मूर्ति स्थिर है वैसे वह स्थिर हो जाए, फिर मन स्थिर हो जाए, चित्त जो स्थिर हो जाए, बुद्धि शांत, विचार शून्यता की स्थिति। और उसी समय में हम देखते हैं परमात्मा की शक्तियाँ, उसकी दिव्य शक्तियाँ आपको स्पर्श करने लगती हैं, आपके भीतर आने लग जाती हैं, और आप उस समय परमात्मा के साम्राज्य में होते हैं, माया के साम्राज्य में नहीं, माया लोक में नहीं होते। माया लोक जो नीचे खींच रहा होता है उससे आप ऊपर उठ जाते हैं। माया लोक हर किसी को प्रभावित करता है, और उसमें जो है हम नारद जी की वो कहानी याद रखते हैं कि श्री कृष्ण भगवान से नारद जी मिले और बोले कि ये माया लोक क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि चलिए दोनों मिलकर स्नान करते हैं। तो एक कहानी कही जाती है कि दोनों स्नान करने के लिए गए और नारद जी ने डुबकी लगाई तो वो एक अलग लोक में पहुंच गए, और उनको प्यास लगी हुई है तो एक कुएं के पास पहुंचे। वहाँ पानी पीते पीते एक युवती से बात करने लगे, विवाह हो गया। और कहानी बहुत लंबी है, सार इतना ही है कि उनके बच्चे हो गए। फिर गांव में बाढ़ आई, फिर उन बच्चों को लेकर के वो पत्नी का हाथ पकड़ा हुआ है, एक बच्चे को पत्नी ने पकड़ा हुआ गोद में, दो को इसने, एक को कंधे पे बैठा रखा है, एक को पीठ पे लाद रखा है, पत्नी का भी हाथ पकड़ा हुआ। तेज बहाव के साथ में एक एक करके सब बहते जाते हैं। काल का प्रवाह, माया का प्रवाह सब बहाता है, और एक एक चीज जो छूटती है तो ऐसा लगता है जैसे उनके अंग कट के बह रहे हों। इसलिए जो है संतान को भी कहा जाता है कि मेरे शरीर का अंग ही नहीं, मेरा प्राण है। तो और प्राण को छूकर बच्चे का नाम रखा जाता है। तो ऐसे करते करते एक एक सब छूट गया, और उसके बाद पत्नी रो रही है। तो ये कहते हैं कि बस नहीं हमारा, फिर कामना करेंगे भगवान से कि हमारे घर में बच्चे हों, और फिर पत्नी भी बहती भी देखते हैं। और फिर उसके बाद दिखाई देता है कि नारद जी जो है वो किनारे पर माथा पीट रहे बैठे हैं। इधर भगवान श्री कृष्ण जो है स्नान करने के बाद बाहर निकले और अपने वस्त्र पहनकर अपने बटन वटन लगा रहे हैं, या जो भी अपने शरीर के जो है उसे ठीक कर रहे हैं वस्त्रों को। तो वो नारद जी को हिलाते हैं, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? बोले दुनिया ही लुट गई मेरी। बोले हम तो अभी स्नान करके बाहर आए हैं, आपने क्या देखा है? कोई सपना देखा है क्या सोते सोते? बोले नहीं, सपना नहीं था, हकीकत थी, एक दुनिया देखा है हम लोग, और हम इतना परेशान हैं कि सब कुछ चला गया। बोले यही माया लोक है, इसमें आदमी ऐसे बन जाता है रोज, और यही चीजें मिलती हैं। इसी दुनिया में मेला रिश्तों का मिलता है, यही मेला रिश्तों का बारी बारी सब बिछड़ते जाते हैं, और व्यक्ति जो है खड़ा रह जाता है। तो तुम परमात्मा के साम्राज्य तक पहुंचो, और देह में रहकर भी देहातीत हो जाओ, संसार में रहकर भी संसार से ऊपर उठ जाओ, और फिर इस दुनिया को देखो। हम बनाकर फकीरों का भेष हम गालिब तमाशाए अहले कर्म देखते हैं। अब भगवान की लीला देखो, एक साधु की दृष्टि से संसार को देखो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो ये कहते हैं कि आपने बस इतना ध्यान रखना है कि अपने कर्तव्य कर्म ईश्वर को अर्पित करते हुए करते जाने चाहिए, कर्म नहीं छोड़ने, क्योंकि बिना कर्म के कोई नहीं रह सकता। 12वें श्लोक में फिर जाकर के कहते हैं, अनिष्ट मिष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मण फलम भवत्य त्यागी नाम प्रेत्य न तो सन्यासी नाम क्वचित। कर्म फल का त्याग करने वाले मनुष्यों के कर्मों का अच्छा बुरा या फिर मिश्रित मिला जुला ऐसा 3 प्रकार का परिणाम मरने के बाद अवश्य मिलता है। अर्थात शुभ कर्म हो उनका भी फल मिलेगा, जो अशुभ कर्म है उनका भी फल मिलता है, और जो शुभ अशुभ मिश्रित कर्म है
उनका भी मरने के बाद फल मिलता है, निश्चित रूप से मिलता है। किंतु न तो सन्यासी नाम क्वचित, लेकिन जो सन्यासी हैं, सन्यासी से मतलब यहाँ गेरवे वस्त्र, काशाय वस्त्र पहनने वाले लोग नहीं, किंतु जो कर्म फल का त्याग करने वाले मनुष्य हैं, उनको इन कर्मों का फल नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने कर्म के बीज को ही नष्ट किया, और बीज को नष्ट करने की विधि उनको मालूम। वो विधि क्या है? कर्म किया, कर्म के परिणाम पर ध्यान न देकर अपना कर्तव्य समझकर ईश्वर को अर्पण करते हुए कर्म करते जा रहे हैं। तो दो ही स्थिति है, या तो कर्मों के बीजों को साधना में, तपस्या में बैठ करके जलाओ, या जिस समय क्रियमाण कर्म है, जो किए जा रहे कर्म है, उसी समय आप संग दोष से ऊपर उठकर कर्म करते जाओ। तो अब थोड़ा सा इसको इस रूप में भी समझ लीजिए कि 3 तरह के कर्म बताए गए हैं, कि 3 तरह के कर्मों के फल हैं, तो उन्हें भी हम लोग जानेंगे। तो यहाँ हमने समझा कि ज्ञान निष्ठ सन्यासी जो है, कर्म फल का त्यागियों को जो है, जो कर्म फल के त्यागी लोग हैं और ज्ञान निष्ठ हैं, उनको कर्मों का फल नहीं मिलता, क्योंकि वो उस बीज को नष्ट कर चुके होते हैं। तो इसमें एक बात और ध्यान रखने की है, फल ही ऐसा है, परिणाम ही ऐसा है। किसी भी कर्म के फल को ध्यान में रखकर जो हमारा संग, आसक्ति, अटैचमेंट बनती है कर्म के प्रति, तो एक बीज चित्त में बोया जाता है, फिर वो अंकुरित होगा। अंकुरित होगा तो उस बीज के अंकुरित होने का मतलब है कि उसको पाने के लिए आपको दुनिया में आना पड़ता है, देह धारण करनी पड़ती है। देह धारण करनी पड़ेगी तो अच्छे कर्म का अच्छा फल। तो 3 तरह के कर्म हो गए। 3 तरह के कर्म वे हैं, एक तो कहे गए हैं इष्ट, और एक हो गए अनिष्ट कर्म। अब इनको भी समझ लीजिए। इष्ट कर्म हो गए जो शुभ और कल्याणकारी कर्म है। जो अनिष्ट कर्म है वे हो गए अनर्थकारी, अशुभ कर्म। और मिश्रित कर्म भी इन्होंने कहे हैं। मिश्रित कर्म वो है जो शुभ और अशुभ का मिला जुला रूप है। तो इन सब के परिणाम सामने आते हैं। लेकिन अगर आपकी आसक्ति कर्म के फल में नहीं है, अपना कर्तव्य समझकर ईश्वर के लिए, परोपकार के लिए या स्वयं के लिए भी आप करते हैं, तो स्वयं के कर्म को करने के बाद भी अपने नित्य कर्म जारी रखिए, लेकिन भगवान को अर्पित करते हुए उनके संग से, क्योंकि हर चीज की अनुकूल स्थिति, प्रतिकूल स्थिति घटेगी, बिना प्रभावित हुए अपने कर्तव्य कर्म निभाते चले जाइए। तो परिणाम जो आता है प्रत्येक कर्म का, उसका बीज अपने चित्त पर अंकित मत होने दो। मतलब यह है कि आपके पास चित्रगुप्त बैठे हुए अंदर लेखा लिख रहे हैं, आप उनके रिकॉर्ड में कोई चीज आने ही मत दो। जिस चीज को करने के बाद आपका ध्यान उसमें अटका रहता है, पाने की चाह बनी रहती है या दूर हटने की भावना बनी रहती है, तो इसका मतलब आप उससे प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित हो रहे हैं तो उसका बीज आपके अंदर अंकुरित हो रहा है। जिस चीज का बीज आपके अंदर पड़ गया तो परिणाम आएगा, और परिणाम उसका फल लेने के लिए आपको आना पड़ेगा। आपने अगर कुछ दिया है तो लेने के लिए आना पड़ेगा, और अगर आपने किसी से कुछ लिया है तो उसका कर्जा चुकाने के लिए आना पड़ेगा। और जो दोनों से चीज़ों से ऊपर उठ गया कि न शुभ से कोई लेना देना, न अशुभ से लेना देना, अपना कर्तव्य समझकर व्यक्ति कार्य करता चला जा रहा है, तो बीज अंकुरित नहीं होगा, क्योंकि बीज बना ही नहीं। तो इस विधि को समझाया गया है कि हम 12वें अध्याय का सार समझते, 12वें श्लोक का सार समझते हुए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि 12वां श्लोक की चर्चा चल रही थी कि 3 तरह के कर्म हैं। एक कर्म इष्ट है, और एक अनिष्ट है, और एक मिश्रित है।
तो 12वां श्लोक जो है 18वें अध्याय का, उसका सार आपने अब थोड़ा समझ लेना है। कर्म फल का त्याग करने वाले मनुष्यों का कर्मों का जो अच्छा बुरा या मिश्रित मिला जुला ये 3 प्रकार का जो फल है वो मरने के पश्चात हर किसी को कर्म के फल मिलते हैं। मरने के पश्चात से मतलब है मरकर जैसे ही नया जन्म मिलेगा तो वो हमारे कर्मों के परिणाम के अनुसार मिलेगा। लेकिन कहा गया है न तो त्यागी नाम क्वचित, लेकिन जो सन्यासी लोग हैं, न तो सन्यासी नाम क्वचित, जो सन्यासी हैं मतलब त्यागी लोग हैं, कर्म फल का त्याग करके चलते हैं, उनको परिणाम नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि वो फिर मरकर दुख भोगने या सुख भोगने के लिए दुनिया में नहीं आएंगे। और 3 तरह के कर्म व्यक्ति के होते हैं। एक होते हैं शुभ कर्म, वो जो शुभ कर्म है जिन्हें इष्ट कर्म कहते हैं, वह आपको उच्च लोकों का सुख प्रदान करते हैं। उच्च लोकों में जाकर आप जो है सुख भोगते हैं। और जो अशुभ कर्म है वो फिर आपको निकृष्ट लोक में ले जाते हैं। निकृष्ट लोक से मतलब हो गया कि पशु आदि योनि में जाकर दुखपूर्ण जीवन जीना पड़ता है। और मिश्रित कर्म वे हैं जिनको आप कहेंगे थोड़े अशुभ हैं कर्म और कुछ शुभ कर्म हैं, तो फिर वो मनुष्य की देह में आते हैं और यहाँ मिला जुला फल प्राप्त करते हैं। थोड़ा सुख भोगते हैं, थोड़ा दुख भोगते हैं, इस तरह से जीवन चलता रहता है। अभी व्यक्ति हंस रहा है और बहुत खुश है, पार्टी भी कर रहा है, और फिर पता लगता है कि माथा पीट रहा है बैठा हुआ, अब उल्टा शुरू हो गया। क्या हो गया? घटना घट गई कोई ना कोई। तो जिंदगी इसी तरह चलती है, मिश्रित फल मिलते रहते हैं। तो इस तरह से ये जीवन जो है व्यक्ति का चल रहा होता है। और भगवान सभी मनुष्यों को, श्री कृष्ण जो है सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति की ओर ले जाने के लिए मार्ग दर्शाते हैं और कहते हैं कि कब तक इस भयंकर चक्र में पड़े रहोगे। रोज रोज रोना, वही आपका चक्र चल रहा है। तो ये बिल्कुल इसी तरह से है कि जैसे वो एक खास तरह का कीड़ा होता है, उसे आप किसी थाली में रख दीजिए तो वो गोल गोल वहीं चक्कर काटता रहेगा, बाहर नहीं जा पाएगा। जैसे कुम्हार के गधे होते हैं ना, उनमें कच्ची ईंटें भर दी तो वो जाके आवे में जहाँ आग में जलाए जाएंगे, पकाई जाएंगी ईंटें, वहाँ ले जा रहे हैं। फिर वहाँ जा कर के जो है पक्की ईंटें भर के ले आए। तो सुबह से लेके शाम तक बस यही चल रहा है। आपस में बात भी करते हैं, कल क्या करेंगे, बोले यही। परसों, बोले परसों भी यही होगा। और कब तक चलेगा? ऐसा निभेगा कब तक? बोले जब तक निभे तब तक। बोले तब तक मतलब कब? जब तक गिर नहीं जाते। बोले हम ऐसे क्यों हैं? बोले हम गधे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये इसको बोलते हैं गधा पच्चीसी। इसमें से व्यक्ति निकल ही नहीं पाता। श्री कृष्ण दयापूर्वक ये कहते हैं कि तुम्हें एक टेक्निक सिखाते हैं कि जिससे फिर इस चक्र में ना पड़ो। पर वो टेक्निक समझ में आती मुश्किल से है कि कर्म तो करें, फल कैसे छोड़ें, परिणाम से कैसे मुक्त हों। तो ये सब कुछ जो है चक्र से छूटने के लिए कर्म के बीज भून दिए जाएं तो मुक्ति संभव है। अंतःकरण साथ ना जाए, आत्मा जब शरीर को छोड़े तो वो साथ ना जाए, मतलब सूक्ष्म शरीर जो है वो साथ ना जाए, सूक्ष्म शरीर से छुटकारा हो जाए। जिस तरह से किसी धान के ऊपर का जो छिलका है वो हटा दिया जाए तो उसमें से हटते फिर वो बोए तो उगेगा नहीं। तो इसलिए आप देखते हैं कि जो विवाह होता है तो उसमें वो खीलें जो डाली जाती है, जिसको लाजा होम बोलते हैं, तो वो भुनी हुई खीलें हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो दोनों पति पत्नी आहुति देते हुए कहते हैं कि हम इस जीवन में भी खिलेंगे और इस तरह से जिएंगे कि फिर वो आवरण न रहे, कि हमारी मुक्ति हो सके, कष्टों से पार जा सके। मतलब धर्म में भी पूर्ण यात्रा करेंगे और सांसारिक यात्रा भी पूरी करेंगे।
तो 4 फल झोली में डाले जाते हैं वधू के, धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति। आगे 13वें श्लोक में चलते हैं हम लोग। 13वें श्लोक में कहा पंचैतानि महाबाहो कर्णानि निबोध में सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्ध है सर्वकर्माणाम। कहते हैं कि अर्जुन तुम सांख्य सिद्धांत में जो कहा गया है कि समस्त कर्मों की सिद्धि के लिए 5 कारण बताए गए हैं, जो कर्मों का अंत करने वाले हैं, तुम उनको मुझसे जानो। पंचेतानि महाबाहो कारणानि निबोध में 5 कारणों को मैं तुम्हें जानकारी देता हूं। सांख्य कृतांते प्रोक्तानि, ये सांख्य सिद्धांत में दर्शाया गया है। सिद्ध है सर्वकर्माणाम, सभी कर्मों को पूर्ण करने वाले ये 5 कारण होते हैं। तो कृतांते मतलब यहाँ एक शब्द का प्रयोग है कृतांते, जहाँ कर्मों का अंत होता। आत्मज्ञान उदित होने पर जब सारे कर्म परिसमाप्त हो जाते हैं, व्यक्ति समस्त कर्मों का परित्याग कर देता है, फलों का त्याग कर देता है, कि वो 5 तरह के कर्म होते हैं, 5 कारण कहलाते हैं। मतलब सभी कर्मों के 5 कारण कहलाते हैं कि सब कर्म जो है वो 5 कारणों से होते हैं। तो वो मैं तुम्हें जानकारी देता हूँ। तो 14वें श्लोक में फिर वो जानकारी देना शुरू करते हैं। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम, कि ये 5 हैं। सबसे पहले अधिष्ठानम कहा, फिर कर्ता कहा, फिर करण कहा है, और विविधाश्च पृथक चेष्टा, अलग अलग तरह की अनेक चेष्टाएं, और 5वां फिर कहा गया दैव। तो अब एक एक को समझ लीजिए। कहा गया कि अधिष्ठान मतलब शरीर, कर्ता, और विविध करण मतलब इंद्रियां, और विविध पृथक पृथक चेष्टाएं, ये 4 चीजें हो गई। 5वां हो गया कारण दैव। अब इनके बारे में थोड़ा समझाता हूं कि ये आपको कठिन ना लगे। प्रत्येक कर्म स्थूल शरीर के द्वारा ही होगा। यही ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियों का निवास है। मतलब हमारे देह में ही हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं और हमारी कर्मेंद्रियां हैं। शरीर धारण करने वाला कर्ता मतलब जीव है। वह इच्छा करता है और उसे पूर्ण करने के लिए कर्म करता है। विषय ग्रहण करने के लिए ज्ञानेंद्रियों की आवश्यकता पड़ती है और यही करण कहलाते हैं। इन्हीं करणों के द्वारा कर्ता जब कर्म करता है, ज्ञान प्राप्त करता है और भोग भोगता है, तो यही मात्र हमारी ज्ञानेंद्रियों और हमारा ये शरीर यही माध्यम बनता है। तो कर्म संपादन के लिए 5 चीजें हुई। एक तो हुआ शरीर, दूसरा यह कर्ता करने वाला जीव, तीसरी चीज हो गई हमारी ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, और 5 हमारी कर्मेंद्रियां। मतलब ये जो हमारे आँख जिससे रूप का दर्शन होता है, आकार प्रकार रंग रूप जो भी हम देखते हैं आंखों से देखते हैं, तो ये जानकारी रूप की देती है। और त्वचा जो है स्पर्श की जानकारी दे रही है। कान हमारे जो है ध्वनि की जानकारी दे रहे हैं। नासिका जो है वह गंध सुगंध दुर्गंध इन सब की जानकारी दे रही है। लेकिन एक इंद्रिय और है जो 2 कार्य करती है, वह कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। जब वह स्वाद लेती है, जीभ हमारी जब स्वाद लेती है तब वो ज्ञानेंद्रिय है, और जब बोलती है तब वो कर्मेंद्रिय है। बोलने में उसे क्या करना पड़ता है? कुछ भी नहीं करना पड़ता। बस ये जो जीभ है ना, ये अलग अलग जगह जाकर, जैसे वो ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे बजाने वाले रखे हुए होते हैं ना, तो एक आदमी वो डंडी लेके इधर उधर ऐसे से मार रहा होता है,
ऐसे ये जीभ जो है टक टक जाके लगती है, कभी होठ पे लगती है, कभी दांत पे लगती है, कभी जो है कंठ में जाके लगती है, कभी तालू में लगेगी, मुर्दा में लगेगी, ऊपर लगेगी, नीचे लगेगी। तो ऐसे ऐसे टक टक ऐसे करके ये काम करती रहती है और स्वर निकलते रहते हैं। अब उनमें भी अलग अलग हैं, कुछ पवर्ग है, कुछ चवर्ग है, कुछ टवर्ग है, कुछ तवर्ग है। तो सब अलग अलग तरह से प फ ब भ म ये सारे पवर्ग, इनको आप कहेंगे ओष्ठ्य, होठ से बोले जाने वाले। होठ से जब बोलेंगे तो होठ से बोलने के लिए बिना होठ मिले ये निकलेगा ही नहीं। प फ ब भ म, होठ मिलेंगे तब जाके निकलते हैं। और जो दांत से बोले जाने वाले हैं, जीभ दांत पे जाके लगेगी, तो आप देखना त थ ड ढ, या त पर आप अपना जीभ लेके जाइए, त थ। अब उसके बाद में जो ट बोलेंगे आप ट, तो वो दांत पे नहीं, वो आगे चली जाएगी। तो ऐसे करके जीभ जो है, जो कंठ्य अक्षर हैं वो कंठ से ही बोले जाएंगे, तो जीभ वहां पहुंच जाती है, आपको तो पता भी नहीं लगता है, ये बेचारी अपने आप सारे काम कर रहे होते। तो ये हो गई कर्मेंद्रिय। तो एक जगह कर्म करती है और जब स्वाद लेती है तो स्वाद में जीभ में आप देखेंगे छोटे 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 डॉट्स से हैं बने हुए, उनको बोलते हैं स्वाद कलिकाएं। वो लगभग 2000 होती हैं और वो सब अलग अलग जगह हैं। जो कड़वाहट को जानकारी देंगे वो अलग हैं, जो मीठे की जानकारी देंगे वो अलग है, जो मिर्च की जानकारी देंगे वो अलग है। तो सब जो जीभ के ऊपर है, तो वहां से ज्ञान मिलता है। तो ऐसे जो है कि कुछ ज्ञान वाले जानकारी दे रहे हैं वो ज्ञानेंद्रियां हुई, और जिनसे हम काम कर रहे हैं वो कर्मेंद्रियां हुई। तो कहा गया है कि शरीर हो गया अधिष्ठान, निवास स्थान, मालिक हो गया जीवात्मा, और इसमें साधन हो गए करण, मतलब साधन इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। तो ये ज्ञानेंद्रियां मिलाकर के 3, कर्मेंद्रियां मिलाकर हो गए 4, और 5वां इन्होंने और कहा भाग्य। लेकिन यहां दैव शब्द के 2 अर्थ हैं, क्योंकि इसमें भाग्य कहां से बीच में आ गया। वो कहते हैं ये सारी इंद्रियां काम तो करती हैं, लेकिन इनके साथ दैव शब्द का प्रयोग कहा कि देवता भी इसके साथ जुड़ने चाहिए। अब पूछा देवता कौन से? बोले आंख को देखने के लिए सूर्य देव के साथ संबंध जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर के कर्म पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। सूर्य देव से मतलब है अग्नि तत्व है। तो सूर्यम चक्षुर गच्छतु, ऐसे बोलते हैं ना कि सूर्य को आंख प्राप्त हो जाए आखिर में। तो सूरज से, प्रकाश के साथ आंख का संबंध है, बिना प्रकाश के आंख बेकार का। देवता की मदद से फिर ये आंख काम करेंगे। नासिका का संबंध जो है, ये ध्यान रखना, गंधवती पृथ्वी, दर्शन शास्त्र पढ़ोगे आप तो पृथ्वी का संबंध जो है, हालांकि ये बहुत लंबा हो जाएगा, सार बता देता हूं आपको, क्योंकि दर्शन शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर आपको ये सारी चीजें समझ में आती है। जल का संबंध जीभ से, ध्वनि का संबंध जो है, कान जो आपके ध्वनि जो है सुनते हैं ना, ये आकाश से संबंध है। और जो आपकी त्वचा है, इसका संबंध वायु से है। तो स्पर्श का कार्य करना। तो ऐसे करके इनकी मदद के द्वारा फिर ये इंद्रियां काम करती हैं। तो श्री कृष्ण ये कहते हैं ये 5 कारणों से व्यक्ति कर्म करता है। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण चीज है जो हम लोगों ने नहीं समझी। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को एक मान लीजिए। एक और चीज है चेष्टा। पंचेतानि महाबाहो करणानि निबोध में, ये जो पहले कहा गया था, उसके बाद आगे उत्तर क्या दिया, अधिष्ठानम, कर्ता,
कारणम, ये तीन हुए। शरीर, कर्ता मतलब जीवात्मा, कर्ण मतलब इंद्रियां, विविधाश्च पृथक चेष्टा, और तरह तरह की चेष्टाएं। तरह तरह की चेष्टा मतलब कर्मों को आकर्षित करने वाली जो शक्ति कर्म को रूप देती है उसको चेष्टा बोलते हैं। नहीं, बिना चेष्टा के इनमें से कोई नहीं हिलेगा। चेष्टा से ही ये सब काम करते हैं। यहां कुछ लोगों ने अर्थ किया कि दैव शब्द को जो है देवताओं से मत जोड़िए, आप भाग्य से जोड़िए। तो व्याख्याकार हैं, अपने अपने ढंग से करते हैं। वो कहते हैं जो परिस्थितियों की रचना करे वो तो भाग्य करता है, और वही विधान बनाता है, वही प्रारब्ध है, वही बांध कर लाता है, उसी के कारण व्यक्ति कर्म करता है। लेकिन बुद्धि लगाओगे आप तब क्या समझ में आएगा कि सारी इंद्रियां बेकार जब तक उनके साथ में उनका देवता साथ में नहीं होगा। अगर आकाश का संबंध नहीं होगा ध्वनि काम नहीं करेगी। ध्वनि प्रकट ही तब होती है जब बीच में आकाश होता है। अब यह दोनों हाथों के बीच में जो गैप है वो ध्वनि प्रकट करेगा, तभी ध्वनि प्रकट होगी। कान का पर्दा पतला सा पर्दा है, उसके साथ में एक छोटी सी हड्डी है, उसके अंदर जो मसाला लगा हुआ, जब ध्वनि जाएगी कान पे टकराएगी ऐसे, और वहाँ छोटे से हड्डी में जो मसाला लगा हुआ उसी के साथ में वहाँ वाइब्रेशन होते हुए, और वो फिर जाके मस्तिष्क के अंदर वहाँ सूचना देते हैं किस तरह की ध्वनि है। फिर कान अपना काम कर रहे होते हैं, ध्वनि हल्की आ रही है तो कान खड़े हो जाते हैं ऐसे, ये एंटीना है आपका। और अगर जो है ज्यादा ध्वनि आ रही तो ये कान पीछे की तरफ चले जाते हैं। तो बड़ी अद्भुत चीजें हैं भगवान की दी हुई के प्रत्येक इंद्रिय के साथ में देवता अपना काम कर रहे होते हैं, तब जाकर के आप जो सुन रहे होते हैं। इन देवों से, ब्रह्मांडीय देवों से आप जुड़े हुए, तब जाके जिंदगी चलती है आपकी। अब 15वें श्लोक में फिर आप देखिए, शरीर वांग मनो फिर यत कर्म प्रारभते नरः न्याय्यम व विपरीतम व पंचेते तस्य हेतवः। मनुष्य शरीर से, वाणी से, मन के द्वारा शास्त्र के अनुकूल या फिर उससे विपरीत जो भी कुछ कर्म करता है उसके भी 5 कारण मानना चाहिए। जो कर्म न्याय युक्त हैं, मतलब शास्त्र जिसकी सहमति देता है और जिसे बुद्धिपूर्वक माना जाना चाहिए, किए जाने चाहिए, उसको कहेंगे न्याय युक्त कर्म। तो जो न्याय युक्त कर्म है या फिर न्याय विरुद्ध हैं, ऐसे जो भी कर्म हैं जो शरीर से किए जाते हैं या वाणी से किए जाते हैं या मन के द्वारा किए जाते हैं, उन सब के भी 5 कारण है। शारीरिक कर्म, वाचिक कर्म, मानसिक कर्म, जो भी न्याय विरुद्ध हैं या न्याय सम्मत हैं, शास्त्र सम्मत हैं या शास्त्र के विरुद्ध हैं, उनके भी जानना चाहिए 5 कारण हैं। अब ये 5 का वर्णन कर रहे हैं। तो पहले कहा गया कि शरीर में आपका अधिष्ठान, आत्मा का अधिष्ठान है, और कर्म करने के लिए शरीर की जरूरत है, कराने वाला आत्मा है, और आत्मा को जो है 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां मिली हुई हैं। लेकिन उसके बाद तरह तरह की चेष्टाएं होती हैं जो प्रेरणा देती हैं कर्म करने के लिए, लेकिन इन इंद्रियों को देवों का सहारा लेकर के ही ये कर्म का संपादन करती हैं। यह आपने 14वें श्लोक में सुना। 15वें श्लोक में ये बताया गया है कि 5 तरह के कर्म मनुष्य जो है करता है, शरीर से, मन से, वाणी से, वे चाहे शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं आप या शास्त्र के अनुकूल कर्म कर रहे हैं।